चंद चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं डिप्रेशन को ओवरकम करने में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। क्या आप जानते हैं आपकी सोच का आपके दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, डाइट भी उन्हें हेल्प कर सकती है डिप्रेशन से बाहर निकलने में। कई दफ़ा विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है। हम डिप्रेशन की अद्वियात लेने लग जाते हैं, हम डिप्रेशन के लिए सेशंस लेने लग जाते हैं, लेकिन हम उसके रूट कॉज को समझ नहीं पाते। तो चंद चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं डिप्रेशन को ओवरकम करने में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक चीज़ और समझनी है, एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसका डायग्नोसिस साइकेट्रिस्ट करते हैं एंड वो आपको बताते हैं कि ये मसला है। प्लीज़ एक बात समझें कि डिप्रेशन एक बीमारी है। अगर ये बीमारी है तो आपने उसकी मेडिकेशन ही लेनी है, जैसे आपको आपके साइकेट्रिस्ट ने कहा है। जो डाइट मैं आज आपको बताऊंगी ये आपको हेल्प करेगी उससे बाहर निकलने में, लेकिन मेडिकेशन एकदम कभी भी छोड़ते नहीं होते। अगर आप इन अद्वियात पे हैं, आपने अपने साइकेट्रिस्ट को अपने लूप में रखना है, वो जैसे कहेंगे वैसे आपने मेडिकेशन लेकर चलनी है। एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंड्रॉप डी या विटामिन डी, दोनों चीज़ें, विटामिन डी का ही एक ब्रांड है इंड्रॉप डी। विटामिन डी बहुत हेल्पफुल है डिप्रेशन में। अगर आप डिप्रेशन फेस करें तो 2000 IU विटामिन डी आपको डाइट से तो ये मिल नहीं सकता, बिकॉज डाइट में विटामिन डी होता नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में डेली बेसिस पे लेना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इससे पहले विटामिन डी कितना लिया हुआ है। अगर आपने इंड्रॉप डी का एक पूरा कोर्स जो कि 3 माह का होता है वो किया हुआ है, तो आपको 2000 IU हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने ये कोर्स ही इससे पहले नहीं किया हुआ और विटामिन डी की शदीद कमी है, तो आपको पहले उसका टेस्ट करा के उसका पूरा एक उसको टॉप अप कर लेना चाहिए कि कहीं उसकी डेफिशिएंसी ना रहे, जिसमें वो 2 लाख से लेकर 4 लाख तक आपको महीने में डोज देते हैं और उसके बाद आप 2000 IU पे आते हैं। डिपेंड्स कि आपका इस वक्त विटामिन डी कितना है। सो सबसे पहले तो अपना विटामिन डी लेवल देखें। दूसरा आता है मैग्नीशियम। इसका टेस्ट भी हो जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग टेस्ट को लेकर रिलक्टेंट होते हैं कि हमने मैग्नीशियम का टेस्ट नहीं कराना। इस केस में वो मैग्नीशियम 300 to 500 mg 1 मंथ के लिए रात के खाने के साथ शुरू कर सकते हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि रात के खाने के साथ मैग्नीशियम लेना है, तो पेशेंट्स डर जाते हैं कि कहीं इससे नींद तो नहीं आएगी। नहीं, मैग्नीशियम से नींद नहीं आती। मैग्नीशियम इसलिए रात में दिया जाता है बिकॉज रात में ज़रा सोचें ज़्यादा आती हैं। एंड ऑल्सो सिर्फ मैग्नीशियम ने डिप्रेशन में हेल्प नहीं करना, ये आपको आपके वैसे नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन से नहीं है, और भी बड़े फ़ायदे देगा। 1 मंथ तक अगर आप 300 to 500 mg के दरमियान में मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगा। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, जो नट्स हैं, वो बहुत अच्छा और नेचुरल सोर्स हैं। अगर आप इसका सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप फिश ऑयल या ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी शुरू कर सकते हैं। रात के खाने के साथ ही इसको भी लेना है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप एम्प्टी स्टमक नट्स का या चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये ना हो कि नट्स भी ले रहे हैं, चिया सीड्स भी ले रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स भी ले रहे हैं, पम्पकिन सीड्स भी। एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं दिन में वो ले लें, एंड 1 टेबलस्पून सीड्स जिसमें मिक्स सीड्स हो जाएं तो वो सबसे बेहतर है। 1 टेबलस्पून सीड्स जो हैं वो सैलेड पे डाल के लंच या डिनर के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर रखें। हफ्ते में 2 दफ़ा विद स्किन फ़िश का इस्तेमाल करें। आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आपकी डाइट बेहतर होती है, आप हेल्दी ईटिंग शुरू करते हैं, आपका मूड खुद ब खुद बेहतर होने लग जाएगा। ये रिसर्चेस इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जो लोग जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, उनके अंदर एंग्जाइटी डिप्रेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और स्पेशली चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से, जिसमें हमारी सोडा ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, जिसमें हमारे बेकरी के आइटम्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे बर्गर्स भी आ जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कई दफ़ा जब आपको डिप्रेशन होता है तो आपको एक सर्टन बर्गर की क्रेविंग हो रही होती है, मैंने फ़लाँ जगह का वही बर्गर खाना है। बिकॉज़ जितनी शुगर वो आपको एकदम देता है, उससे जितनी खुशी और सैटिस्फैक्शन आपको एकदम होती है, आप उसी को ही मिस कर रहे होते हैं। सो जंक फूड को अगर आप एक दफ़ा अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देते हैं फॉर अ मंथ, तो आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रातों रात नहीं, बट इवेंचुअली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे हैं आपके डिप्रेशन के लिए, आपके गट के लिए, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके दिमाग के साथ। अब प्रोबायोटिक्स किन चीज़ों में है? योगर्ट नेचुरल सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। योगर्ट का इस्तेमाल हर मील के साथ आधा कप दही ले लिया करें। प्रोबायोटिक्स के साशे मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर लें। ये भी नहीं करना तो कांजी का रस, अगर मेहनत की जा सकती है तो कांजी का रस तैयार कर लें।
दिन में किसी भी टाइम 1 ग्लास कांजी का रस इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये भी प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। यकीन करें, जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप वाक़ई ही अपने स्ट्रेस में, अपने डिप्रेशन में बेहतरी महसूस करेंगे। अश्वगंधा बहुत अच्छा है डिप्रेशन के लिए। 1 चाय का चम्मच अश्वगंधा पानी के साथ ले लें, मील के साथ ले लें, दिन में किसी भी टाइम ले लें। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या आप फर्टिलिटी के उसमें से गुज़र रहे हैं, कंसीव करना है या प्रेग्नेंट हैं, तो आपने अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना। वरना अगर हम इन जनरल बात करें तो अश्वगंधा बहुत अच्छा है, मूड को बहुत बेहतर कर देता है। कैमोमाइल टी, ये आपने मेरी वीडियोस में पहले भी सुनी हुई है। मैं खुद बहुत शौक से पीती हूँ कैमोमाइल टी। एंड कहते हैं कि कैमोमाइल टी से नींद आती है। इसको मैंने पढ़ा भी है, आती तो है, बिकॉज़ ये आपके स्ट्रेस को रिलीव कर देती है। लेकिन यकीन करें, मैं क्लिनिक में बैठ के ऐसे ही ग्रीन टी की जगह पी जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती इससे। ये रिलैक्स करती है आपको। नींद भी इसलिए आती है बिकॉज़ ये ज़रा आपको रिलैक्स कर देती है। सो कैमोमाइल टी, जहाँ आप दूसरी कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप टी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह कैमोमाइल या लेवेंडर टी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी आपको ज़रा सुकून दे देगी। सुकून से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी दवाई छोड़ के तो कैमोमाइल एंड लेवेंडर टी पे आ जाएंगे तो ये आपको वही इफेक्ट देंगे, नहीं। लेकिन एक सुकून और एक कामनेस जो है ये लेकर आएंगे आपके अंदर। मुसलसल इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि एक दिन कैमोमाइल टी पी, थोड़ी देर बाद चाय पी ली, उसके ऊपर कॉफ़ी पी ली और अब हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि कैमोमाइल टी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। कैमोमाइल टी को 4 पीएम के बाद शुरू करके देखें। इसी तरह लेवेंडर टी को 4 पीएम के बाद शुरू करके देखें। आप बाकायदा बेहतरी महसूस करेंगे, चीज़ें आपको खुद बेहतर होती भी नज़र आएंगी। हल्दी दूध बहुत अच्छा है, डिप्रेशन के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी, इन्फ्लेमेशन के लिए भी, अच्छी नींद के लिए भी। 1 ग्लास दूध के अंदर, बगैर मलाई के दूध के अंदर आपने 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के उसको अच्छे से उबाला दिलवाना है। फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, आप इसमें लौंग डाल सकते हैं, आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। चूल्हे से उतारने के बाद आपने इसमें 1 चाय का चम्मच शहद डालना है और वो पिएं। आपको बेहतरी महसूस होगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस बेहतर होगा। डार्क चॉकलेट मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन डार्क चॉकलेट स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज इसके जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो आपके मूड को बेहतर करते हैं। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। सो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब डार्क चॉकलेट का मतलब ये नहीं है कि 50% उसमें कोको पाउडर और बाकी सारी शुगर है। डार्क चॉकलेट से मुराद है 70% या उससे अबव अगर कोको पाउडर है तो उसको हम डार्क चॉकलेट में कैटेगराइज करेंगे। 1 से 2 क्यूब्स डार्क चॉकलेट के चाय के साथ ले लें, कैमोमाइल टी के साथ ले लें, हल्दी दूध के साथ ले लें, दूध के अंदर थोड़ी शक्कर डाल के उसके साथ एज अ स्नैक ले लें। बहुत अच्छी है डार्क चॉकलेट आपके डिप्रेशन के लिए, आपके स्ट्रेस के लिए। इसके साथ साथ एग्स भी बहुत अच्छे हैं डिप्रेशन के लिए बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि आपको डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ नट्स मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। नट्स वैसे भी सेहत के लिए अच्छे हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स दिन में ज़रूर खाएं। ओमेगा 3 भी देंगे, आपको मैग्नीशियम भी देंगे एंड सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियां बहुत अच्छी हैं, जैसे ब्रोकली स्टीम कर ली। इनफैक्ट जितनी वेजिटेबल्स हैं, आप कलरफुल प्लेट बनाना शुरू कर दें, उसमें ज़्यादा सारी डिफरेंट तरह की सब्जियां, डिफरेंट तरह के फ्रूट, डिफरेंट तरह के अनाज लेना शुरू कर दें। कलरफुल रेनबो प्लेट हो एंड हेल्दी ईटिंग हो तो आप अपने मिजाज को खुद बेहतर होता हुआ महसूस करेंगे। ग्रीन टी एंड लेमन ग्रास टी फ्लेवोनॉइड्स का अच्छा सोर्स है, तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 4 पीएम से पहले इस्तेमाल करना है तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी या लेमन ग्रास टी। 4 पीएम के बाद इस्तेमाल करना है तो कैमोमाइल टी या लेवेंडर टी का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करें, ये भी बहुत हेल्प करता है आपको। जब आप थक के लेटते हैं ना तो आपकी नींद भी बेहतर होती है, आपको सोचे भी कम आती हैं। सो थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें, अपनी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी रखें, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपसे होता है ज़रूर उसको भी रूटीन का हिस्सा बनाएं एंड जितना हो सके हेल्दी क्लीन ईटिंग की तरफ रहें। शुक्रिया।